से मैंने फ्रंट वाला पार्ट कट इन करेंगे, तो उससे पहले आपको यहाँ पे इस तरह से बैठाना है। उससे पहले कि आप कस्टमर से एक बार पूछ लीजिए कि ये आपको इस तरह से बैठाना है या कैसा बैठाना है, आप क्रॉस में पहनते हो या स्ट्रेट में पहनते हो। तो अगर उन्होंने क्रॉस में बोले तो सेम बैठाना है, स्ट्रेट बोले तो स्ट्रेट बैठाना है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने के लिए चाह रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे हाफ इंची पे एक मार्किंग लगाता हूँ और एक हाफ इंची पे यहाँ भी मार्किंग लगाना है। अब यहाँ पे आपको मिनिमम 3.5 इंची पे लगाना है। अब इसको यहाँ से सीधा कर लेता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से आपको स्केल रखना है और यहाँ से स्ट्रेट कर लेना है। इस तरह से कटिंग करने से होता यह है कि आपका बिल्कुल आसानी से कटिंग रेडी हो जाएगा और कहीं पे भी झोल नहीं आएगा। और एक बात, ये आप 3.5 इंची पे लगा रहे हो तो यहाँ पे आप लगाइए 1.25 इंची पे। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से सेब लगाने बता रहा हूं, तो ये सेब आप इसी तरह से सेम लगाइए जैसा कि मैं लगाता हूं। ठीक है, ये सेब लग जाने के बाद अब यहां से आपको चेक करना है कुछ इस तरह से। मैं स्टार्टिंग में बोला था ना कि अपर चेस्ट मिडिल चेस्ट का मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से मेजरमेंट करना है। कितना है ये? 1.5 इंची से थोड़ा कम। तो सेम यहाँ पे भी आपको इस तरह से रख लेना है। उसके बाद ये मार्किंग लगाना है। अब यहाँ पे एक मार्किंग इस तरह से यहाँ पे भी लगाना है, 1.25 इंची से थोड़ा बढ़ के सेम इस तरह से मार्किंग लगा के अब इसके ऊपर व्हील मार्क कंप्लीट लगाइए। उससे पहले अब यहां से वेस्ट के लिए, तो वेस्ट कितना है? 31 इंची। ये मार्किंग में मिस्टेक करेगा तो आप बिल्कुल चेस्ट टाइट कर दोगे। तो आपको ये मार्किंग कंप्लीट लगाना है। 3.25 इंची आ रहा है यहाँ पे, इसको यहाँ उठाना है, यहाँ पे रख देना है। वेस्ट 31 इंची है, चौथाई मार्किंग लगाना है, 1.25 इंची यहाँ प्लस करना है। ये 1.25 इंची प्लस करने जो मैं बताता हूं, अगर आप वाकई में अब ये मार्किंग हो जाने के बाद अब इसके ऊपर मैं व्हील मार्क लगा लेता हूं। आसानी से आप इस तरह से लगा लीजिए ताकि आपका कटिंग में बहुत हेल्प मिलेगा और बिल्कुल आसानी रहेगी। कुछ इस तरह से देख सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट और सेट हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम होगा भी नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे ये मार्किंग कैसे लगाना है, क्या करना है। अब मैं इसको, देखिए आपको शायद व्हील मार्क नहीं दिख रहे होंगे, तो यहां से मैंने व्हील मार्क कुछ इस तरह से लगा लेता हूं ताकि आपके पास व्हील मार्क आसानी से ये मार्किंग दिख जाएगा आपको। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से ये लगा दिए, देखिए बिल्कुल ये हमारा लग गया। अब जो है यहां से भी कुछ इस तरह से मार्किंग आपको रेडी कर लेना है। अब इसको मैं कट इन करता हूं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे। अगर आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम है तो अभी वीडियो में बने रहिए और अभी देख लीजिए कि फ्रंट का शोल्डर में क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपका वाकई में शोल्डर आप किसी भी तरह से कटिंग कर रहे हो और आपका शोल्डर गिर जा रहे, तो ये वीडियो देखने के बाद शायद आपका शोल्डर गिरेगा नहीं, क्योंकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा असल तरीका क्या है शोल्डर कटिंग करने का ब्लाउज के लिए। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट इस तरह से स्ट्रेट रख लेना है। ये स्ट्रेट मैंने रख दिया। अब एक मार्किंग यहाँ पे लगाता हूँ। ये मार्किंग लगा लेने के बाद आपका डीप जितना है उतना पे मार्किंग लगाइए। एक बार मेजरमेंट कर लेता हूं क्योंकि मेजरमेंट करना जरूरी है। तो आपको इस तरह से मेजरमेंट कर लेना है। 7.5 है, 7.5 इंची है। आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो आप इस तरह से देख लीजिए, अच्छी तरह से बैठा लीजिए। ठीक है, हम तो 7.5 इंची हमको आइडिया आ गया, लेकिन आप भी इस तरह से अच्छी तरह से देखिए। देखिए बिल्कुल ये 7.5 इंची आ रहा है। तो 7.5 इंची है, तो यहां से मैंने 7.5 इंची पे ही मार्किंग लगाऊंगा। उसके बाद यहां से अब देखिए, मैंने आपका सवाल होगा कि अरे 7.5 इंची है तो 7.5 इंची लगाए तो फिर कटिंग यहां से मतलब सिलाई होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ेगा नहीं। अभी देखना कैसे मैं क्या करने बता रहा हूं। अब यहाँ पे मैंने इस तरह से रख के इसको भी स्क्वायर में मार्किंग लगा लिए। अब ये मार्किंग को भी कुछ इस तरह से लगा दिए। अब ये रेडी हमारा कितना आ रहा है? 7.5 इंची पक्का आ रहा है। ठीक है, अब लेकिन मैं यहाँ पे देखिए, अगर आप ब्लाउज कटिंग कर रहे हो और आपका कंधे गिर जा रहे हैं, शोल्डर गिर जा रहे हैं, तो आज के बाद गिरेगा नहीं, क्योंकि ये टिप्स जो बता रहा हूं ये आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट आपको करना यह है कि बैक पल्ला को हटाना है इतना। उसके बाद यहां से मिनिमम इस तरह से आपको कटिंग करके निकाल लेना है और यहां से भी कुछ इस तरह से निकाल लेना है। तो इससे होता यह है कि आपका नेकलाइन भी बढ़ेगा नहीं और आर्मोल भी कभी भी यहां से शोल्डर के पास बढ़ेगा नहीं और ये आपका टाइट पकड़ के रखेगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा नहीं। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। तो ये वीडियो, ये तरीका आपको कैसा लगा शोल्डर कटिंग करने का, कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अगर अभी तक आप लाइक नहीं करे हो, एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया।
तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये ब्लाउज की फुल कटिंग देखने के लिए लिंक के नीचे है, क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो। अब यहां से मैंने टक्स के लिए इस तरह से एक मार्किंग लगाता हूं और यहां से भी कुछ इस तरह से एक मार्किंग यहां पे भी लगाता हूं। ये मार्किंग हो जाने के बाद अब इसको इस तरह से पकड़ना है। इस तरह से आपको जितना सिलाई में जाएगा उतना ही पकड़ना है। अब यहां से कुछ इस तरह से कटिंग करके निकाल लीजिए। देखिए बिल्कुल मीडियम, ज्यादा नहीं कटिंग करना है। अगर ज्यादा कर दोगे तो फिर आर्मोल में अलग प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको इसी तरह से कटिंग करना है और देख सकते हो शेप कितना सुपर आया और ये फिटिंग आएगी कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम होगा भी नहीं। तो उम्मीद करता हूं आज की कटिंग ये आपको समझ में आ गया होगा। बैक फ्रंट किस तरह से और कैसे करना है